हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक छोटी सी कोटेशन के साथ कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन जो हैं, छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो जिंदगी के अंदर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपके पास ये पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि आपका जो समय जो है वो बड़ा कीमती है। फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो छोटे छोटे कंटेंट के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको भरपूर सामग्री और कंप्लीट सिलेबस जो है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे CTE। अब देखिए, जब CTE की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान में रखना कि अपना एक क्वेश्चन सन को लेकर और एक क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म को लेकर आता है। और जब फुल फॉर्म को लेकर अपने आते हैं तो थोड़ी छोटी बातें जो है इसके अंदर प्रेपोजिशन को देकर बड़े क्वेश्चन जो है वो हमसे कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं। जैसे CTE की बात करें तो CTE की फुल फॉर्म क्या है? कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। अब यहां ध्यान रखना, ये फोर है प्रेपोजिशन अपनी। यहां क्या है? फोर है। एग्जाम में आपके पास ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है। मोस्टली स्कूल मैनेजमेंट के अंदर जो प्रेपोजिशन इनके लिए यूज किया गया वो मोस्टली फुल फॉर्म के लिए फोर है। क्लियर? ऑफ नहीं है। तो ये अपना अब जो प्रेपोजिशन जो है ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसकी CTE की जो फुल फॉर्म है कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिए, डाइस की फुल फॉर्म जो है वो लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। डाइस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यदि अपन इसकी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, फिर ध्यान में रखना, फॉर का यूज होगा, ना कि ऑफ लगाओगे। फॉर एजुकेशन फुल फॉर्म को लेकर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो डाइस जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, तो यहां भी फोर है और यहां भी फोर है। जब अपन CTE की बात करेंगे तो CTE की फुल फॉर्म क्या है? कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिए, यदि अपन CTE की बात करें तो CTE है क्या? इसके अंदर आपने पहली बात ध्यान में देनी है कि जो CTE जो है ये माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण, ये एक संस्थान है। ये क्या है? माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, या आपने कहें कि माध्यमिक स्तर का शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। अब इसके अंदर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह सेवा पूर्व यानी कि B.Ed और M.Ed। B.Ed और M.Ed के दौरान यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है। B.Ed और M.Ed के अंदर यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है। और यदि सेवाकालीन की बात करें तो सेवाकालीन के अंदर ये वरिष्ठ अध्यापक का क्या करवाता है? ये प्रशिक्षण करवाता है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो CTE जो है ये किस स्तर के टीचर्स का प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाता है? तो माध्यमिक स्तर, सेकंड ग्रेड टीचर है ना, वरिष्ठ अध्यापक के लिए कितने प्रकार के प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाता है? दो प्रकार के। कौन कौन से? सेवा पूर्व में क्या है? B.Ed है, M.Ed है, और सेवाकालीन वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण। तो ये बातें आपके आई थिंक समझ में आ गई होगी कि CTE की फुल फॉर्म की बात करें तो कॉलेज
कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए है। और ये 2 प्रकार के प्रशिक्षण जो है हमें प्रोवाइड करवाता है, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। सेवा पूर्व की बात करें तो बीएड है, एमएड है, और सेवाकालीन की बात करें तो ये वरिष्ठ अध्यापक का प्रशिक्षण जो है वो हमें देता है। अब देखिए यदि सीटीई की बात करें, अब देखिए सीटीई क्या है, किस प्रकार से इनका चयन किया जाता है। कि यदि अपन बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पूरे भारत के अंदर, कहां, पूरे भारत में सीटीई का चुनाव किया गया, सीटीई का क्या किया गया है, चुनाव किया गया है। किनका चुनाव किया जाता है, जो बीएड स्तर के जो कॉलेज हैं उच्च गुणवत्ता वाले, तो क्या लिखेंगे अपन, उच्च गुणवत्ता वाले माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। जो उच्च गुणवत्ता वाले माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनका चुनाव किया जाता है। उनमें से, उन कॉलेजेस में से उनको जो दर्जा दिया जाता है वो दर्जा किसका दिया जाता है, सीटीई का दर्जा दिया जाता है। अब यहां आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, कि पिछले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो किस कमीशन के बाद आए या किस कमीशन की देन है। तो ये ध्यान में रखना कि जब अपन वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ते हैं, वुड डिस्पैच कब आया, 1854 के अंदर। किसके काल में आया, लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में आया, लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर वुड डिस्पैच आया था, जिसको अपने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। क्लियर है, जिन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अपने विचार दिए थे। और इस वुड डिस्पैच के अंदर सबसे पहले जो बात की गई थी वो किसकी बात की गई थी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात की गई थी। ध्यान देना कि वुड डिस्पैच 1854 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के काल में आया। किसके काल में आया, लॉर्ड डलहौजी के काल में आया। और उस वुड डिस्पैच ने सिफारिश की थी कि भारत के अंदर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भी होने चाहिए। ये तो था स्वतंत्रता से पूर्व की बात अपनी की थी। वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि वुड डिस्पैच ने यह कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए, और उच्च शिक्षा जो है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर होनी चाहिए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने, ठीक है। जिला स्तर पर वर्नाक्यूलर स्कूल की बात की थी वुड डिस्पैच ने, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की बात की थी वुड डिस्पैच ने, ठीक है। तो लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं सीटीई की। तो कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पूरे भारत में सीटीई का चुनाव किया गया, या मैं यूं कहें कि दर्जा दिया गया। किसको दर्जा दिया गया है, उच्च गुणवत्ता वाले माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को, सीटीई का। अब यदि अपन बात करें शिविरा जून 2018, शिविरा, और इस शिविरा के अकॉर्डिंग हमारे यहां राजस्थान के अंदर कुल 8 सीटीई हैं। कितने हैं, कुल 8 हैं। पहले 9 थे, ध्यान रखना। जून 2018 की शिविरा
जो क्या कहती है कि वो कहती है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल 8 CTE है। कितने हैं? कुल 8 CTE है। अब उनके बारे में अपन देखते हैं वो कौन कौन से हैं और कहां कौन से हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो हरिभाऊ उपाध्याय महिला CTE कॉलेज जो है हटुंडी अजमेर में। देखिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है 93-94, क्योंकि अपन बात करेंगे कि जो क्वेश्चन जो था, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था कि डाइस का प्रथम संस्करण जो कब हुआ था, साल पूछा हुआ था पिछले पेपर के अंदर, तो 1995 डाइस को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था, सन पूछा गया था डाइस को लेकर। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि शिलोंग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1995 को हुई थी, 1995 के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है, लास्ट ईयर पूछे गए हैं इन दोनों के बारे में, इसलिए इन कॉलेजेस का भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि इन 8 कॉलेजेस में से 2 महिला कॉलेज हैं। वो 2 महिला कॉलेज कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं। हरिभाऊ उपाध्याय महिला CTE जो है वो हटुंडी अजमेर में है ना। अब हरिभाऊ, हरि भाऊ बहु, ए बहु, ठीक है, भाऊ से बहु बना लीजिएगा। ठीक है, हटुंडी टुंटी, हटुंडी टुंटी, क्लियर है। हे बहु हरि टुंटी ला या लाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हरि भाऊ उपाध्याय महिला हटुंडी जो है वो कहां है, अजमेर में है। हरि टुंटी लाओ, बहु हरि टुंटी लाओ, तो बहु से ध्यान में रखना कि ये महिला कॉलेज है। हटुंडी हरि, हरि हरि भाऊ, ठीक है, हरि और टुंटी हटुंडी, इस प्रकार से इसकी थोड़ी आप ट्रिक बना सकते हो। तो इसका कब है, 93-94। उसके बाद में ग्रामोत्थान विद्यापीठ CTE की बात करें तो ये संग्रिया में है, हनुमानगढ़। इसको कब किया गया, CTE कॉलेज 94-95 के अंदर इसे CTE का दर्जा दिया गया। किसको, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया को। फिर आर्य विद्यापीठ भूसासर भरतपुर, आर्य विद्यापीठ। अब देखिए आर्या भूसा, भूसासर से भूसा, भरतपुर से भर, आर्या भूसा भर, आर्या भूसा भर, यानी कि आर्य विद्यापीठ जो है वो भूसासर भरतपुर के अंदर है। कब, 1995 और 96। फिर अपन बात करें लोकमान्य तिलक जो CTE है, लोकमान्य CTE डबोक उदयपुर के अंदर है। लोकमान्य कहां है, उदयपुर में। ठीक है, या ये कहें कि लोकमान्य तिलक का इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उदय जो हुआ, या डायरेक्ट कह दीजिएगा कि लोकमान्य तिलक का उदय हुआ, उदय हुआ। ठीक है, डूबे हुए लोगों को बचाने के लिए उदय हुआ है, डबोक, क्लियर है। डूबे हुए लोगों को बचाने के लिए लोकमान्य तिलक का क्या हुआ है, उदय हुआ है। लोकमान्य तिलक CTE कॉलेज डबोक उदयपुर 93-94, क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा। उग्रसेन केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर। अब देखिए यदि अपन केशव की बात करें, हमें पता है कि केशव किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म जो है जाम, मारवाड़ी के अंदर बोल देते हैं जाम्यो, है ना। तो जाम जयपुर, तो केशव जी का आपने जन्म कहां करवाना है, जयपुर के अंदर करवाना है। तो कब, 2001-2 के अंदर उग्रसेन केशव विद्यापीठ जामडोली को किसका दर्जा दिया गया, CTE का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद में शाह गोवर्धन लाल काबरा, शाह गोवर्धन लाल काबरा, ठीक है, कहां है, जोधपुर में है। जोधाबाई बहुत फेमस है हिस्ट्री के अंदर, है ना। तो जोधाबाई की जो आंखें हैं वो काबरी हैं, जोधाबाई की आंखें काबरी है, काबरी जोधा। ठीक है, ट्रिक क्या बना दोगे, काबरी जोधा। तो जो शाह गोवर्धन लाल काबरा जो CTE कॉलेज जो है वो कहां है, जोधपुर के अंदर है। कहां है, जोधपुर के अंदर है। कब इसे CTE का दर्जा दिया गया, 1989-90 के अंदर इसको दर्जा दिया गया है। फिर है गांधी विद्या मंदिर, गांधी
सरदार शहर चूरू। कब? 2004 और 5 के अंदर, 2004 और 5 के अंदर। फिर उसके बाद में विद्या भवन शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, विद्या भवन, जो विद्या भवन जो है ये उदयपुर में है। अब देखिए उदयपुर के अंदर आपने दो चीजों का उदय करना है, उदयपुर के अंदर दो चीजों का उदय करना है। एक तो आपने लोकमान्य तिलक का उदय करना है, एक विद्या का उदय करना है, विद्या का उदय करना है। तो गांधी विद्या मंदिर विद्या भवन शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर कब है? 2004 और 5। और उसके बाद में यदि गोपी कृष्ण पीरामल बग्गड़ झुंझुनू वाले की बात करें, जो 9वां था, पहले था, जिसको पुणे बीएड कॉलेज का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में कितने हैं? 8। वर्तमान में कितने सीटीई हैं? 8 सीटीई हैं। अब देखिए कि दो महिला की बात कर रहे थे, एक तो हरिभाऊ उपाध्याय महिला है और दूसरा आर्या विद्या है। ये दो महिला सीटीई हैं। महिला सिटी दो कितने हैं? 2 है। एक तो आर्या भूसाभर, आर्या जो है आर्य विद्यापीठ जो भूसासर भरतपुर 1995 और 96, और दूसरा हरिभाऊ उपाध्याय महिला सीटी हटुंडी अजमेर। तो ये जो है टोटल अपने राजस्थान के अंदर 8 सीटीई है और पहले 9 थे। और गोपी कृष्ण पीरामल बग्गड़ झुंझुनू वालों को पुणे बीएड कॉलेज का क्या दे दिया गया है? दर्जा दे दिया गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।